सामने लेपर्ड आ गया है, लंगूर की कॉल हो रही है। दोस्तों सामने लेपर्ड आ गया है। तो अभी राजू ने पटाखा फोड़ा है, वो धुआं उठ रहा है। और जब राजू ने पटाखा फोड़ा तो उसने हल्की सी रोर करी। वो मेरे दूसरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि उस वक्त मैं शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की रील बना रहा था, उसमें रिकॉर्ड हो गई है। लंगूर कॉल कर रहे थे बार बार, तो राजू ने 2 पटाखे फोड़े हैं। एक पटाखा फोड़ा था, उसके बाद उसने वहां से रोर करी। रोर मतलब ग्राउल किया। ये ब्लैकी यहाँ बैठी है, लकी यहाँ नीचे से भौंक रहा है। शोर शराब आ रहा है पीछे, क्योंकि अभी बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो ये छत का पानी गिर रहा है। ये लकी जी आ गए यहाँ ऊपर। आज शमशेर ने वो स्प्रे करी है कोई दवाई, जिससे ये घास सूख गई है। और भी बाकी इलाके में करी है, जहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है वहाँ फ़ौरन सूख जाती है। तो इतनी घास सूख गई है ये। ब्लैकी भी उसी डायरेक्शन में देख रही है। और ये लकी जी गर्दन निकाल के वहां देख रहे हैं। ये भी भाग के आ रही है। वहां बैठी थी, डर रही है, तो ये भी ऊपर आ गई। अब ये यहाँ से गर्दन निकाले है, ये यहाँ से गर्दन निकाले। अब कुछ नकली आईडी वाले बोलते हैं कि लेपर्ड नज़र नहीं आता। आप बताओ लेपर्ड कहाँ से नज़र आएगा? इतना घना जंगल है। वहाँ लेपर्ड सामने बैठा है, लंगूर कॉल कर रहा था, ग्राउल भी किया उसने, और राजू ने 2 पटाखे फोड़े। पिकॉक भी कॉल कर रहे थे। अब ऐसे में लेपर्ड नज़र कैसे आएगा? ऐसा गांव तो है नहीं कि जहाँ पे लेपर्ड आए। अब यहाँ पे भी बकरियाँ हैं बहुत सारी, ऊपर भी बहुत सारी बकरियाँ हैं। और राजू का पटाखा फोड़ने का मतलब यही था कि भाई वहाँ से वो यहाँ ना आए, क्योंकि राजू को मालूम है कि वो इधर ही एम कर रहा है। यहाँ बैठने का पर्पज़ क्या है उसका? बंदर तो ठीक है, बंदर भी टारगेट हो सकता है, लेकिन ऊपर जो एक घर है वहाँ पे उनके यहाँ बकरियाँ वगैरह नहीं है। बकरियाँ बहुत सारी हैं, 20, 25, 30 राजू के पास हैं, घोड़े हैं, गाय है। ऊपर भी बहुत सारी हैं, 400-500 बकरियाँ हैं ऊपर के घरों में। तो पहला टारगेट राजू का घर है, इसीलिए उसने 2 पटाखे फोड़े अभी। अब ऐसे में जब वो जाएगा अंडर कवर, नज़र थोड़ी ना आएगा। हाँ, टॉर्च मारी जाएगी तो उसकी आंखें दिख सकती हैं। अब वो राजू टॉर्च लेके निकला है ढूंढने के लिए। वो देखिए राजू टॉर्च मार रहा है सामने। आसपास के पेड़ चेक कर रहा है कहीं लेपर्ड नज़दीक तो नहीं आ गया, क्योंकि अभी कोई कॉल नहीं हो रही है। राजू टॉर्च लेके वहां जा रहा है, और अभी 2 पटाखे और फोड़े हैं उसने, क्योंकि लेपर्ड आज वो राजू के घर के फिराक में ही है, बकरियों या घोड़े या गाय। टॉर्च मारना जरा पूरे में, फुल पे। हाँ देखो, धीरे धीरे ऐसे स्कैन करो इधर ही। हाँ, इतने इलाके में ही होना चाहिए वो, कहीं आंखें दिखाई, देखो जरा। हाँ, बराबरी से करके जाओ, ऐसे नहीं, देखो देखो, ऐसे ऐसे चलो, ठीक है, फिर ऐसे चलो। आंखें होंगी तो अपने आप दिख जाएंगी। वैसे मुझे लग रहा है यहाँ कहीं पे है, लंगूर यहाँ से बोल रहा था। एक तो दोस्तों ये बादल है ना, तो टॉर्च की रोशनी भी प्रॉपर नहीं पहुँच रही है, बीच में पूरे बादल है।
देखना कहीं आंखें दिखे तो। यहाँ दिखी मेरे को आंखें, यहाँ कुछ दिखा है। एक तो मच्छर, अभी बारिश हो गई तो मच्छर बहुत है। वो राजू ऊपर है, उधर लाइट मारा। बुआ जी होंगे उधर। वैसे सामने था लेकिन यहाँ कई लेपर्ड हैं, कोई भरोसा नहीं, वरना बुआ जी पीछे क्यों मार रही है टॉर्च। ये पटाखा फिर फोड़ा। वो देखिए वहाँ है राजू। राजू बहुत डरा हुआ है, पूरे में पटाखे फोड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आज की रात भारी है। और दूसरी बात, राजू अकेला है, उसकी वाइफ तो उसके अपने बच्चों के पास है ना, उसकी तबीयत जब से खराब है यहाँ नहीं आई वाइफ। तो राजू चाहता है सोने के पहले ही लेपर्ड भाग जाए यहाँ से, और लेपर्ड चुपचाप एक जगह आराम करने बैठ गया है। तभी अब लंगूर कॉल नहीं कर रहे, हालांकि रात को अब लंगूरों को दिखता भी नहीं है। दोस्तों आज जा रहा हूँ जिप्सी से विंध्यवासिनी माता के मंदिर के वहां पे सोहन लाल जी की दुकान तक। शेविंग क्रीम खत्म हो गई है, टूथपेस्ट भी खत्म हो रहा है, रेजर खत्म है। इनके यहाँ मिल जाते हैं, लेके आता हूँ। पैदल भी जा सकता था लेकिन मैंने कहा चलो यार गाड़ी से चल लेते हैं। आज भी बारिश हुई थी, कल शाम को भी अच्छी खासी हुई थी, लेकिन अभी ऐसी बारिश नहीं हो रही है कि रास्ता परमानेंट बंद हो जाए, जो हो जाता है ना यहाँ पे। और लोगों का कहना है कि 25-26 तक अगर रास्ता बंद नहीं हुआ तो फिर बंद होगा भी नहीं। अभी दोस्तों जो सरिस्का का टाइगर है 2303 वो रेवाड़ी पहुंचा हुआ है। मैंने पहले ही बताया था, कैमरा ट्रैप में उसकी फोटो आ गई। अभी तक पग मार्क मिल रहे थे, तो वो रेवाड़ी के पास में झाबुआ का जंगल है, वहां पे है, अभी खेतों में नहीं है। तो राजस्थान और हरियाणा दोनों की फॉरेस्ट टीम मिलके काम कर रही है। अभी उन्होंने स्कूल भी बंद करा दिया है, और जो लोग खेतों में जाते हैं उन्हें बोला है कि बहुत ज़्यादा सावधान होकर जाना, ग्रुप बना के जाना, जब तक ये पकड़ में नहीं आता है। 6-7 महीने पहले यही टाइगर दोबारा आया था, मतलब इसको ये रूट पता चल गया है। ये नई टेरिटरी की तलाश में आया था और इसको नहीं जमा हिसाब किताब, तो ये वापस लौट गया था। जब तक पहले भी यही राजस्थान और हरियाणा दोनों की टीमें लगी थी, जब तक टीमें काम कर रही थी तब तो खैर इसने अटैक भी कर दिया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को भी कर दिया था। मारा नहीं था किसी भी जान से, अटैक किया था। अभी भी किसानों पर अटैक किया है, लेकिन जान से नहीं मारा है। मतलब ये मैन ईटर नहीं है, बस झुंझलाया हुआ है, नए इलाके में है। तो अगर कोई सामने या सडन एनकाउंटर हो जाता है जो हम बोलते हैं ना, तो उस वक्त करना क्या चाहिए कि जो भी आसपास के किसान हैं, एक तो उनको 5, 6, 7 ऐसे झुंड बना के जाना चाहिए, जोर जोर से आवाजें करके, तालियां बजाते हुए, या फिर घंटियां रख लें जो जानवरों के गले में बांधते थे। अगर वो घंटियां मिल जाएं तो वो अपने कंधे में टांग लें या गमछे में बांध लें, कुछ भी कर लें, वो करते हुए चले। लाठियां पत्थरों पे बजाते हुए चलें, तो जो सडन एनकाउंटर हो रहा है जिसकी वजह से जानवर अटैक करता है, शायद वो नहीं होगा। वैसे पिछली बार ये खुद अपने आप लौट गया था, तो या तो फॉरेस्ट वाले पकड़ लेंगे
और या फिर ये खुद ही लौट जाएगा पिछली बार की तरह। सामने से एक गाड़ी आ रही, मेरे ख्याल से कौन सी है, छोटी गाड़ी लग रही है, और छोटी गाड़ी इस टाइम पे कोई ले आए, ये बड़ी बात है। ये तो शेर हो गया, छोटी गाड़ी कोई ले आए, ये बड़ी बात है। अभी किसी ने कमेंट में पूछा था कि राजाजी नेशनल पार्क में भेड़िए होते हैं क्या। देखिए, राजाजी नेशनल पार्क में मैंने सुने नहीं है भेड़िए। अच्छा, ये छोटी गाड़ी नहीं है, फॉर्च्यूनर है। तो बड़ी गाड़ी ऐसे में कोई ले आए, ये छोटी बात है। ये तो 4x4 है, तो आराम से निकल आती है। 4x4 भी और डीजल भी है ना। अब कमेंट लिख के सब्सक्राइबर्स गाइडेंस भी देते रहते हैं जिप्सी के बारे में। किसी ने लिखा कि जिप्सी के जितने सेंसर्स होते हैं वो जो उसका एयर फिल्टर है उसके नजदीक में होते हैं, तो अगर वो एरिया डूब गया तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो वैसे तो उस एरिया को नहीं डुबाने देते हैं। उस दिन भी जो पानी मैंने बताया था ना 12 लीटर गया, तो लोग अलग अलग उसमें कमेंट लिखते रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि 12 लीटर करीब इसलिए चला गया क्योंकि वो जहां पेट्रोल का ढक्कन है वो एरिया ही डूब गया था। तो उसी, और पानी की धार भी उसी तरफ से आ रही थी, तो पूरी टंकी भर जाती तो भी हो सकता था। ढक्कन बंद था लेकिन रिस के जा रहा होगा। तो फिर किसी ने कमेंट लिखा फिर तो इंजन में भी नुकसान हुआ होगा। तो इंजन में नहीं हुआ क्योंकि इंजन ऊंचाई पे था। नदी के बीचों बीच की जगह गहरी होती है और किनारे वो होता है, तो गाड़ी थोड़ी तिरछी खड़ी थी, अगला हिस्सा ऊपर था, तो वहां नहीं गया था। क्या हाल चाल। ये शेखर आजकल गाड़ी इसकी चल रही है, लेकिन ये अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करके आ जाता है। और शुभम की गाड़ी चलती है डेली। अगर किसी को आना हो, बेस्ट तरीका क्या है कि ट्रेन से आ जाओ ऋषिकेश। वहां से 100 रुपीज पर पर्सन लगता है बोलेरो से हमारे यहाँ आने में। वो शुभम गाड़ी लेके जाता है, वहां से 12-1 बजे चलता है, यहाँ ले आएगा। अगले दिन सुबह 9 बजे जाता है, वापस भी छोड़ देगा उतरे में। अब यहाँ नदी में पानी देखा जाए कितना है। थोड़ा सा लेफ्ट से निकालूंगा, ये यहाँ पे तो कटाव ज़्यादा है ना, इसके बगल से निकालूंगा। वही अपना तरीका, पहले अगला टायर डाल दो और ये डाल दिया, अब दे दो रेस। निकल गई आराम से। एक बड़ा अच्छा बर्ड बैठा है, लेकिन S24 निकालना पड़ेगा, इससे नहीं आएगा ये, क्योंकि मैं निकालता हूँ उसको भी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का मरीन ड्राइव बन चुका है। सड़क के एकदम किनारे पानी है, और अगर टायर एकदम नजदीक गया ना तो मिट्टी का कोई भरोसा नहीं है, गिर सकती है, गाड़ी भी नीचे जाएगी। हालांकि नदी गहरी नहीं है, लेकिन वो सामने विंध्यवासिनी माता का मंदिर दिख रहा है। और यहाँ देखिए पानी, रैपिड्स बन रहे हैं जैसे राफ्टिंग में बनते। ये देखिए, मॉनसून में तो यहाँ रहने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। अब ये यहाँ पे गाड़ी उतारनी है, गहरा भी है, यहाँ ढाल भी है। अब गाड़ी उतारना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक हाथ से उतारना बिना पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी को थोड़ा मुश्किल काम है। अभी भी बाइकर्स आ रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हो सामने
पीछे भी जो मछली पकड़ रहे थे बाइकर्स थे, और वो भी सामने आए हैं। लोग निकाल लेते हैं बाइक। अभी एक कपल आए थे हमारे यहाँ बुलेट किराए पे लेके, तो बुलेट भी निकाल ली थी उन्होंने। तो मैंने उनके साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, मैंने उनसे पूछा था कि भाई निकाल ली यहाँ से? लोग तो दो लोग धक्का लगाते थे। बोली नहीं, ही इज बेस्ट ड्राइवर इन वर्ल्ड। हालांकि राइडर है लेकिन चलो ड्राइवर भी होगा बढ़िया। और बैठे बैठे निकाली बता रहे हैं। दोनों बैठे रहे, कोई उतरा नहीं। तो पूरा ऋषिकेश से इसी रूट से आए थे। ये भी देखिए बाइकर है, लेकिन इनकी तो लग रहा है बंद हो गई है, कुछ चक्कर है, कुछ तो कर रहे हैं। और अभी आपको पास से दिखाता हूँ संगम। ये देखिए, नॉर्मल डेज में दोस्तों लास्ट ईयर यहाँ से पानी बह रहा था। ये गहरा था, काफ़ी गहरा था। अब पानी आ गया, ये वो हो गया, काफ़ी उथला हो गया। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एकदम क्लियर वाटर है, ये बिल्कुल मटमैला वाटर है। और जो पानी की मात्रा है वो इस तरफ से ज़्यादा आ रही है। इसको बोलते हैं ताल साइड। यहाँ से हमेशा मिट्टी वाला पानी आता है। यहाँ से जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी वाला आता है, अदरवाइज साफ़ सुथरा ही आता है। और नदियों का सोर्स दोनों जगह से, ऐसा नहीं कि यहाँ से सोर्स नहीं है, यहाँ से सिर्फ बरसाती पानी आ रहा है। तो मतलब जो नदी प्रचंड रूप दिखाती है उसकी वजह है ये वाली नदी, क्योंकि यहीं से होता है। अभी तो खैर निकल रही है गाड़ियाँ, इस बार ऐसा प्रचंड रूप दिखाया नहीं है, लेकिन ये नदी अपना प्रचंड रूप नहीं दिखाती। कितनी ही बारिश हो जाए आप यहाँ तक तो आ ही सकते हो गाड़ी लेके हमेशा। इसके बाद इस जगह पे दिक्कत आती है एक, और एक दिक्कत आगे और आती है, दो जगह। कई बार तो इसको पैदल भी क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। मैंने एक बार आपको किस्सा बताया, ये जो फॉरेस्ट की चौकी है, इसके पीछे से एक रास्ता ऐसे ऊपर ऊपर जाता है, आगे निकलता है। तो पैदल हम लोग 2-3 लोग जा रहे थे, और मैंने मधुमक्खी का छत्ता देख लिया था बिल्कुल। अगर हम एक पेड़ के नीचे से झुक के निकलने वाले थे, अगर नहीं देखता तो हमें लग जाती मधुमक्खी। फिर बाकी हम उल्टे पैर बड़े आराम से निकल के आए वापस। वहां उतर के हम पूरा नीचे नहीं आए थे, फिर हमने नीचे का एक रूट लेके ऐसे हम आगे निकल गए थे। सोहन लाल जी ने दुकान जो है पूरी तरह से अभी अपने घर पे शिफ्ट कर दी है। उनका छोटा बेटा शुभम बैठा है वहाँ पे। डिस्टेंस काफ़ी है, ये देखिए ये दुकान है यहाँ पे, और वो घर दिख रहा है वहाँ पे, और वो खेतों के बीच से जाना होता है। और ऐसे में दोस्तों, जो अभी हरियाणा का मैं बता रहा था टाइगर का, तो घर पे बैठ के तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि एक टाइगर घूम रहा है, और वो भी उस इलाके में जहाँ के लोगों को टाइगर की आदत ना हो, जो लोग वहाँ पे हों, जो लकड़ी लेने जाते हैं, जिन्हें जो यूज टू हैं, उन्हें मालूम है कि टाइगर कुछ करता नहीं, क्योंकि टाइगर की वो रेगुलर टेरिटरी होती है। जो टाइगर नए इलाके में आ जाता है वो खुद घबराया हुआ होता है और बात बात पर अटैक करता है, जिसका कि सबूत है वो कर रहा है। और ऐसे में अगर मान लीजिए, ये देखिए यहाँ ऊंची फसल नहीं है, लेकिन टाइगर इसमें बड़े आराम से छिप जाएगा। 6 इंच घास में छिप के टाइग्रेस डियर के 50 मीटर दूर तक पहुंच गई थी। जिम कॉर्बेट ने देखा है, इसमें तो बड़े ही आराम से छिप सकता है। और ये जगह जहां पे मैं हूं, ऐसा नहीं कि टाइगर यहाँ पे नहीं है, ये टाइगर की टेरिटरी ही है, लेकिन ये वो जगह है जहां यूज टू है। यहाँ जनरली नहीं आता है, लेकिन आ सकता है। यहाँ से यहाँ आने में कितनी देर लग रही टाइगर को, और वो इसको इस पहाड़ से ऐसे पीछे से बड़े पत्थर के वहां से निकल के ऐसे क्रॉस करता है, लोगों ने देखा है। लेकिन यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ वो अपने घर में है, बड़े परफेक्ट है, आराम से जहाँ वो बैठा है वो छिप नहीं रहा है किसी से, क्योंकि उसे कोई ढूंढने नहीं आ रहा है। रेवाड़ी में उसे मालूम है कि उसको ढूंढने के लिए लोग आ रहे हैं, फॉरेस्ट की टीम आ रही है। बहुत समझदार जानवर होता है, तो छिपा है, गुस्से में है। तो ऐसी परिस्थिति में खेत में जो लोग जा रहे हैं उनको कितना डर लग रहा होगा ये मैं समझ सकता हूँ। कि मान लीजिए यहाँ से उछल के टाइगर आ जाए तो खतरे वाली बात तो है, और सावधानी रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ दिन सावधानी रख ली जाए, बाद में तो वो पकड़ा ही जाएगा या खुद लौट जाएगा। और सावधानी यही है कि बिल्कुल भी खेत में ना जाएं अकेले, कई सारे लोग लेके जाएं। थोड़ा शोर शराबा, जैसे मान लीजिए इन खेतों में चल रहे हैं, पहले से जोर जोर से ताली बजाने लगे, और कुछ भी जो आपके सामान हो आवाज़ करने वाला वो कर दें, मोबाइल में जोर जोर से गाना बजा दें, कुछ कर दें काफ़ी देर पहले, ताकि वो सरक जाए, उसे मालूम चल जाए कि भाई भीड़ आ रही है, वो उस एरिया को छोड़ दे, तब आप अंदर जाए।
अभी किसी ने मुझसे पूछा था, आज ही के कमेंट में शायद मैंने पढ़ा है, क्या इंडिया में टाइगर पाल सकते हैं? मैंने कहा नहीं पाल सकते। तो उन्होंने बोला कि आप इस बारे में बताना कि पाकिस्तान में लोग पालते हैं। तो वो तो सबको मालूम है, देखिए वीडियो आजकल हर कोई देखता है कि पाकिस्तान में पालते हैं, इंडिया में पालना अलाउड नहीं, क्राइम है। लेकिन जो पालते हैं ना वो मरते भी बहुत हैं। कितने केसेस हुए हैं कि जहाँ पे पालतू टाइगर और लायन ने अपने पालने वाले को ही मार दिया। एक नाम मैं भूल रहा हूँ, लियोनार्डो या ऐसा कुछ नाम था, वो 3 कब्स लेके आए, 2 मेल 1 फीमेल, और उन्होंने बच्चों की तरह पाला और अपना एक उन्होंने प्राइवेट वो बनाया हुआ था, वहाँ पे वाटरफॉल चल रहा है, उसमें वो पाल के रखते थे और अपना लेक्चर देते थे उसी के अंदर, पिंजरे में, मतलब जो बाड़े के अंदर बैठ के लोगों को बताते थे। एक बार वो अंदर घुसे और खेलते थे और हाथ में डंडा होता था। एक बार वो घुसे और चुप, हम ना डरते टाइगर से, तू तो फिर भी कुत्ता है, चुप चल। तो दोस्तों वो जो 3 लायन थे वो खेलते थे और अपना जो लेक्चर देते थे वो अपने प्राइवेट जो उनका वो था गेम रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें लायन के बाड़े में बैठ के ही वो लेक्चर देते थे लायन के बारे में। लोग बाड़े के बाहर कुर्सी लगा के बैठे होते थे, सुन रहे होते थे। और वो जो अंदर होते थे हाथ में डंडा होता था हमेशा, क्योंकि लायन बड़े हो चुके थे, जबकि बचपन से ही पाला था। एक दिन उन्होंने गलती कर दी, वो बैठ गए, डंडा साइड में रख दिया, पीठ लायन की तरफ कर ली और एक तार खराब हो गया था, उसको फिक्स करने लगे। लायन ने फौरन अटैक कर दिया, क्योंकि लायन के सामने आप बंदर की तरह बैठ के दिखाओगे, और वो भी तब जब आपकी आंखें उसे ना घूर रही हों, क्योंकि उसे आपकी आंखों से डर लगता है। वो मौका देख के टाइगर हो चाहे लायन हो चाहे लेपर्ड हो अटैक करते हैं। और आप कितना ही इनको पालतू बना लो, आप इस मुगालते में रहो कि हमने इन्हें पालतू बना लिया, ये पालतू जानवर है नहीं, ये कभी भी अटैक करते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं वो लोग जो पालते हैं। तो बस इमीडिएटली अटैक कर दिया। उनके कर्मचारी आए बंदूक लेके और तीनों लायन को गोली मार दी, लेकिन उनका एक पंजा काफी होता है जान से मारने के लिए। इनकी जान चली गई थी। तो जो आपने बोला था कि ये बात बताओ कि इंडिया में नहीं पाल सकते हैं, पाकिस्तान में पाल सकते हैं, पाल तो सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा भैया जहाँ पाल सकते हैं वहाँ भी मत पालो, ये जानवर पालने वाले नहीं है। हालांकि आप अपने शानो शौकत के लिए करते हो, अंदर भी जाते हो, लेकिन जिस दिन इसका दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाथी खतरनाक जानवर नहीं होता, आप गलत बोलते हो, वो तो शांति प्रिय जानवर है, कितना प्यारा जानवर है। प्यारा बहुत है, लेकिन वो जितना बड़ा जानवर है वो खतरनाक हमेशा हर्बीवोरस होने के बावजूद खतरनाक जानवर की कैटेगरी में है। और जो महावत लोग होते हैं वो भी हाथी के पास जब जाते हैं तो सुबह पहले उसकी निगाहें चेक करते हैं। अगर हाथी तिरछी निगाहों से देख रहा है तो वो उसके पास नहीं जाते, सबसे पहले उसके मूड को चेक करते हैं तब जाते हैं, क्योंकि उसको 1 मिनट लगेगा अपना खतरनाक रूप दिखाने के लिए। ये वो घर्राट है, घर्राट मतलब यहाँ गेहूं पिसता है, पानी की पावर से बारिश में बंद कर देते हैं इसको। मैंने दिखाया अपने कई वीडियो में, तो अभी तो बंद है। तो पानी की ये जो नहर है, ये इससे प्रेशर से पानी डालते हैं, नीचे लकड़ी के टरबाइन से लगे होते हैं, वो घूमते हैं और उससे गेहूं पिसता है। बहुत अच्छा गेहूं माना जाता है बिजली की चक्की के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जलता नहीं है गेहूं, तो मतलब टेस्टी बहुत मानते हैं और हेल्दी भी मानते हैं उसको। कल परसों किसी ने कमेंट किया था कि संगम दिखाई है, हालांकि बहुत बार दिखाया, गाड़ी से यहीं से निकलते हैं। अभी ये मिट्टी गिरी यहाँ की, तो ये देखिए ठीक मैं संगम पे खड़ा हूँ, और जैसा देवप्रयाग में नज़ारा होता है ना भागीरथी और अलकनंदा के संगम में, कि भागीरथी का पानी इस कलर का होता है, अलकनंदा का पानी इस कलर का होता है। देखिए सेम नज़ारा है। और ये पानी भी यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर आगे गंगा जल बनने वाला है, गंगा जी में ही मिलने वाला है।
ये देखिए, यहाँ विंध्यवासिनी माता के मंदिर के नीचे खड़ा हूँ। ये बिल्कुल खास टेरिटरी है टाइगर की। ये फॉरेस्ट वालों की चौकी है। वो वहाँ से एक रोड जा रही है जो कि हमारे सामने वाले पहाड़ के ऊपर से निकलती है। अपने कई ट्रैक में जब भालू वाले ट्रैक दिखाए मैंने, तो उसमें एक रोड दिखाई है ऊपर से, वो यहीं से जाती है ऊपर। ये सोहन लाल जी के खेत हैं और ये उनकी दुकान, और ये ऊपर है विंध्यवासिनी माता का मंदिर, और नीचे है दो नदियों ताल और तैणों का संगम। अच्छा दोस्तों, अभी कई लोगों ने बोला कि आप भेड़िए के बारे में बताओ। हालांकि भेड़िए के बारे में देखिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, और एक मध्य प्रदेश में सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आस्था जगह है, वहाँ पे आदमखोर भेड़िए भी हुए थे 1985-86 में। तो 2-2.5 साल पहले मैंने उसकी स्टोरी बनाई थी। उसका टाइटल था आस्था के आदमखोर। सबसे पहले मैंने ही बनाई थी यूट्यूब में, उसके बाद कुछ लोगों ने और बनाई। तो उसमें भेड़िए के बारे में क्या बताऊं, वैसे तो मालूम ही आपको। मैंने मतलब बेसिकली क्या है कि देखिए, भेड़िए जो हैं कुत्ते की तरह ही हैं। जिस तरीके से जंगली सूअर और जो पालतू सूअर हैं उसके बारे में बोला जाता है कि ये जो पालतू सूअर हैं इनको जंगली सूअर से ही बनाया गया। मतलब जंगली सूअर को किसी जमाने में पालतू बना लिया, धीरे धीरे थोड़े चेंजेस जो आ जाते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि अगर पहाड़ पे कुत्ता है तो बाल बड़े हैं, अगर मैदान में कुत्ता है तो बाल छोटे हैं। तो समय के अनुसार चेंजेस आ जाते हैं। इसी तरीके के चेंजेस आते आते वो उसके केनाइन दांत खत्म हो गए, जंगली सूअर से पालतू सूअर बन गया। भैंसे को भी ऐसे ही बताते हैं, भैंस को भी यही बताते हैं कि जो आज डोमेस्टिक भैंस है ये पहले जंगली भैंस ही होती थी। इसी तरीके से भेड़िए को पालतू बना लिया तो कुत्ते बन गए। मतलब जो आज हमारे बीच में कुत्ते रहते हैं ये भी हजारों साल पहले भेड़िए ही थे। तो इनके लक्षण बहुत ज्यादा मिलते हैं। कहा जाता है कि भेड़िए को पालतू नहीं बनाया जा सकता, गलत बात है। बनाया जा सकता है, मैंने अपने पिछले 1-2 व्लॉग में बताया है। मुश्किल लगती है बनाने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं जा सकता। आप गूगल करोगे फोटो तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी कि लोगों ने भेड़िए पाले हुए, और ऐसे ही पाले हैं जैसे कुत्ते को पालते हैं। मतलब गले लगना, सब रखना, घर पे रखना, वैसे पाले हुए हैं। और स्टाइल वही है। देखिए जिन कुत्तों ने लकी के ऊपर हमला किया था, 10-12 है, वो एक तरह से आप उनको भेड़िए ही समझ लो मॉडर्न जमाने के। कि मतलब ये डोमेस्टिक डॉग से आप देखोगे तो भेड़िए ही हो गए। एक साथ वो हमला करते हैं, मिलके हमला करते हैं, भले ही वो कुत्तों पे करते हैं, लेकिन अगर किसी पे करे तो ऐसे ही भेड़िए हमला करते हैं। और भेड़ियों में 2-4 बातें बड़ी अच्छी हैं कि भेड़िए क्या है कि अपने बुजुर्गों को पहले खाना खिलाते हैं, बच्चे और बुजुर्गों को। बच्चों को छोड़ के जाते हैं गुफा में, और वो खा के आते हैं और बच्चों के सामने उल्टी कर देते हैं, तो बच्चे खा लेते हैं। जैसे भालू भी उल्टी करता है। भालू उसको बैर ब्रेड बोलते हैं कि वो जब उल्टी कर देता है तो बच्चे खा लेते हैं। अगर बच्चों ने उस वक्त नहीं खाई तो वो ठोस जम जाता है। तो जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं वो भालू की गुफाएं इसलिए खोजते हैं कि उसको अंदर उनको अंदर बैर ब्रेड मिल जाए। तो बच्चों को उल्टी करके खिलाते हैं भेड़िए, और बुजुर्गों को ये करते हैं कि शिकार करते वक्त उनको नहीं ले जाते। जब शिकार कर लेते हैं तो शिकार की जगह, जो कि बहुत ज्यादा दूर तो होती नहीं है, वहां ले जाते हैं, और पहले खाने का मौका बुजुर्गों को देते हैं। जो बूढ़े भेड़िए हैं वो पहले खाएंगे, जो जवान है वो साइड में घूमते रहेंगे, जब वो खा चुकेंगे तब खाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा सोशल बिहेवियर है वुल्फ का। और मैंने आपको बताया कि मैन ईटर तो होते ही हैं। मैंने एक और वीडियो बनाया था कि हजारीबाग के आदमखोर, वो भी भेड़िए हजारीबाग बिहार में भी मारते थे। और आस्था के आदमखोर तो मैंने बनाया था वीडियो, तो ये सब मैंने 2-2.5 साल पहले बनाए थे। तो भेड़िए जनरली बच्चों को पहले उठाते हैं, और वो आस्था के आदमखोर में भी यही था कि उन्होंने पहले 2-3 केसेस में तो बच्चों को ही उठाया था, लेकिन फिर बड़ों पे भी। एक मंदिर के पुजारी पे हमला कर दिया, तो वो उन्होंने बॉनफायर जला रखी थी, तो उस जलती हुई डंडे से मारा तो भी उनका कंधा घायल कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि बड़ों पे हमला नहीं करते हैं। अब यहाँ सावधानी पूर्वक निकाल ली जाए, क्योंकि पानी में जाएगी, चढ़ना भी है ऊपर, और एक हाथ से चलानी है तो कुछ और ज्यादा दिक्कत है।
निकल गई। ये जो पत्थर है ना, इसके आसपास से टाइगर की मूवमेंट का बताते हैं कि निकल के जाता है। इस पहाड़ से इस तरफ जाना शुरू हो गया है। और दोस्तों, चाहे भेड़िए हो, भालू हो, जैसे मैंने आपको एक दो किस्से बताए थे अटैक के, तो भेड़िए ने भी अटैक किया। मैं आपको बताता हूँ पहले भालू के भी एक दो किस्से मुझे और याद आ गए। एक बार क्या हुआ कि 3 लोग मछली मारने के लिए गए और फॉरेन कंट्री में, तो जंगल के अंदर जो कैबिन बने होते हैं वो उन्होंने रेंट पे लिया और खूब मछली मारी। और जब लौट रहे थे तो क्योंकि सबके पास राइफल भी थी, तो एक दोस्त जिसको कि इलाका पता था, उसने कहा मैं शॉर्टकट मार देता हूँ, और उसके बैग में पूरी मछलियां ही मछलियां थी। तो जैसे ही वो जा रहा था, मछली की गंध सूंघ ली, भालू ने पीछा किया, अटैक कर दिया, उसने राइफल से गोली मारी। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि हर बार जरूरी नहीं है कि आपका निशाना लग जाए। और अगर आप जंगल में जा रहे हो बंदूक लेके, तो इसके पहले आपने जंगल में बंदूक चलाई है कि नहीं चलाई, किसी अटैक करते हुए जानवर पे चलाई कि नहीं चलाई, इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि आप पहले निकाल लिया जाए, क्योंकि आप अपने ठंडे दिमाग से कहीं निशाना लगा रहे हो अलग बात है, और आपको लग रहा है कि आपकी मौत सामने से आ रही है। निशाना मारा, निशाना नहीं लगा और वो बंदा मर गया। बाद में उसके दोस्त ढूंढने के लिए निकले तो मालूम चला। ऐसे एक केस था कि उसमें कैंप था जंगल के अंदर, रिमोट एरिया में पैदल जाना पड़ता था। वहां पे एक स्टाफ रखा गया था जो कि सप्लाईज लाता था और बाकी काम करता था, गेस्ट को गाइड भी करता था। तो सामान खत्म हो गया, सामान लेने के लिए गया था, सामान लेके बैग को लेके आ रहा था और उसको भी स्मेल कर लिया भालू ने और उस पर अटैक किया। जब अटैक किया तो मार दिया। अब जब वो बहुत देर तक नहीं आया, जितनी देर तक उसको आ जाना चाहिए था, और मोबाइल वगैरह तो नेटवर्क पकड़ता नहीं था, तो फिर कैंप वाले और गेस्ट वगैरह सारे स्टाफ ढूंढने के लिए निकले और देखा तो वो मरा पड़ा है और उसको एक भालू खा रहा है जंगल के अंदर। भालू ने इन लोगों पे भी चार्ज किया। जब इन पे चार्ज किया तो इनमें से किसी के पास चाकू था, उसने चाकू मारा, थोड़ा सा भालू पीछे हटा और ये लोग भाग के निकल आए। फिर अथॉरिटीज को बुलाया तो उन्होंने भालू को गोली मारी। तो ये भालू किस्से हैं। ऐसे ही भेड़िए का है कि एक ट्रैकर थी जो कि ट्रैकिंग पे, वो टीचर थी स्कूल में और टीचिंग करके दिन भर उन्होंने क्लास ली। उसके बाद शाम के टाइम पे वो वॉक करने निकल गई और उस जगह पे भेड़िए थे। एक भेड़िया उनके पीछे लग गया, इन्होंने देख लिया कि मुझ पे वॉच रख रहा है। ये धीरे धीरे बैकआउट करना, इन्होंने उल्टे पैर, जैसा कि बताया जाता है कि जानवर को पीठ नहीं दिखानी, वैसा ही इन्होंने किया। थोड़ा दूर तक आ गई, लेकिन तब तक दूसरा भेड़िया भी आ गया और जब 2 भेड़िए आ गए तो उन्होंने इनको पूरा अटैक कर दिया। जब आए अटैक तो इन्होंने भागना शुरू किया। फिर उसके बाद इनको जान से मार डाला भेड़ियों ने। और जब घर वालों को बातचीत नहीं हुई तो उन्होंने बताया, ढूंढा गया तो करीब ट्रैक से 300 मीटर की दूरी पर उनकी बॉडी आधी से ज्यादा खाई हुई मिली। तो भेड़िए भी बड़े खतरनाक होते हैं। यहाँ नहीं है, लेकिन जैसे ग्रे वुल्फ बोलते हैं, एक हिमालय, एक तिब्बतन वुल्फ होता है मेरे ख्याल से, लेकिन वैसे मध्य प्रदेश में क्या है, ब्लैक वुल्फ भी मिल रहे हैं। अभी वीडियो वायरल हुए थे तो देखने में एकदम कुत्ते जैसे ही लगता है। आंखों के रंग का फर्क होता है। क्योंकि जब बचपन में हमें हमारे टीचर्स बताते थे, तब भेड़िए और कुत्ते का फर्क बताते थे, क्योंकि उस टाइम पे भेड़िए बड़े कॉमन थे मध्य प्रदेश में। लकड़बग्गा यानी कि हाइना और स्ट्राइप्ड हाइना और वुल्फ, ये गांव से बच्चे उठा ले जाते थे। तो उस वक्त हमें टीचर्स, हमें क्या सारे स्कूलों में बताते थे कि कुत्ते की आंख पीले रंग की होती है, भेड़िए की हरे रंग की होती है शायद, या फिर मैं इसका उल्टा बोल रहा हूँगा। तो आंखों का फर्क होता है बस, बाकी कुत्ते और भेड़िए में ज्यादा फर्क होता नहीं है। और भेड़िया काफी हद तक जो कायोटी होता है ना, उससे मिलता जुलता है, लेकिन उसके स्नाउट वगैरह में फर्क होता है। कायोटी भेड़िया और सियार के बीच का समझ लो आप।
आज तो मैं जल्दी आ गया हूँ, तो बाकी का ब्लॉग मैं कंप्लीट करूंगा अपने जंगली रिजॉर्ट पहुंच के, क्योंकि मुझे पता है कि गाड़ी की आवाज से आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे। इसके नीचे से जो आवाज आती है ना थोड़ी सी, वो आवाज भी उसकी है, जो 4x4 वाला डिफरेंसर है ना, उसका हिस्सा निकला है। मिस्त्री के पास सामान नहीं था इस बार, वरना खोल देता। अगली बार कभी आएगा तो उसको खुलवा के क्लियर करा दूंगा, तो आवाज जो नीचे से आती है ना वो बंद हो जाएगी। ये जो छन छन फन फन जो आती है। अब देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम लाल रंग का आसमान हो गया और यहाँ पे बादल आ गए हैं, पीछे नहीं है। आजकल पीछे भी 2 बार्किंग डियर आ जाते हैं और सामने भी 2 बार्किंग, मतलब अब टोटल 4 बार्किंग डियर की टेरिटरी हो गई यहाँ पे। इनकी टेरिटरी होती है ना, जैसे टाइगर की होती है ना, इनकी भी टेरिटरी होती है। तो कल शाम को यहाँ पे लेपर्ड था और राजू ने पटाखे फोड़े थे, शायद इसी वीडियो के स्टार्टिंग में डालूंगा मैं उसको। और जो सरिस्का का टाइगर है जो कि हरियाणा पहुंच गया है, उसका पहले नाम आ रहा था T2303, अब नाम आ रहा है T2302। तो पता नहीं चल रहा कि ये टाइपो एरर है कि सही में वो गलत टाइगर का नाम आ गया था पहले, लेकिन ये क्लियर है कि जो पहले 7 महीने पहले आया था वही टाइगर है। और शायद सरिस्का से एक नदी है, साहिबी नदी, उसके किनारे किनारे गया है वो, और उसके आसपास जानवर पानी पीने आते हैं तो उसको शिकार मिल जाता है। अभी झाबुआ के फॉरेस्ट में रुका हुआ है और फॉरेस्ट वालों को अभी भी लग रहा है कि जैसे ये पहले खुद लौट गया था, अपने आप लौट जाएगा, क्योंकि जिस जंगल में है अभी वो, वहाँ पे ट्रैंकुलाइज करना बड़ा मुश्किल है, घना जंगल है थोड़ा, जो मैंने पढ़ा न्यूज़ में। तो चलिए दोस्तों, इसको एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।